इन दिनों इंटीग्रेटेड टाउनशिप का मुद्दा उत्तराखंड की राजनीति को गरमाने का काम कर रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी से लेकर किसान यूनियन इंटीग्रेटेड टाउनशिप को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री धामी ने टाउनशिप के नाम पर राजनीति न करने का अनुरोध किया। मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्टेट होल्डर, किसान और क्षेत्र के लोगों से सलाह मशवरा करके ही प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। देखिए, इस मामले में हमने सभी से कहा है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से एरो सिटी जैसा अभी कोई प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं गया है और हम कोई भी डेवलपमेंट का काम करेंगे, कोई भी विकास का काम करेंगे तो उस क्षेत्र के जो किसान हैं, जिनकी भूमि पर वो बनना है या आगे के प्रस्ताव जाने हैं, जब तक उनकी सहमति नहीं होगी हम कोई प्रस्ताव आगे बढ़ाने वाले नहीं है। मैं किसान भाइयों से कहता हूं कि उनको किसी संदेह में, किसी चिंता में आने की आवश्यकता नहीं है। उनसे बात किए बिना, क्योंकि वो स्टेक होल्डर हैं और नहीं बनेगा तो उनकी सहमति से नहीं बनेगा। अगर कोई इस प्रस्ताव पर आगे कोई बात होगी तो भी उन्हीं की सहमति से वो आगे बढ़ने वाला है। सर, सीएम हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। रोहित, इंटीग्रेटेड टाउनशिप का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है, वहीं किसान पंचायत की बात कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि भाई जब तक किसानों से पूछेंगे नहीं, स्टेट होल्डर से पूछेंगे नहीं, तब तक कोई काम नहीं किया जाएगा। देखिए मनीष, बहुत महत्वपूर्ण मसला है और इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिलहाल चिंता जता रहे हैं। हालांकि पिछले टेन्योर की अगर बात करें, पिछले शासनकाल की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये चिंता जताई थी कि उत्तराखंड के दो शहरों पर, उधम सिंह नगर और देहरादून पर बहुत अतिरिक्त भार पड़ रहा है और जो पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन हो रहा है वो मोस्टली लोग ऐसे हैं जो उधम सिंह नगर जिले और देहरादून जिले में आ रहे हैं और इसी के चलते देहरादून और उधम सिंह नगर में इसका भार पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने चिंता इस बात पर जताई थी क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का 2022 का चुनावी संघर्ष चल रहा था, 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी, तो चुनावी रथ पर विजय संकल्प रैली के दौरान जो सुझाव पेटिका में लाखों की संख्या में सुझाव जो है जनता के प्राप्त हुए थे, जिसके आधार पर दृष्टि पत्र तैयार किया गया था, उसमें बहुतायत संख्या में जनता ने यही कहा था कि चूंकि कोविड काल के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में ऐसे नौजवान थे जो मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ या बेंगलोर, इन सब तमाम मेट्रो सिटीज़ में उद्योगों में काम करते थे, कोई व्यापार करता था, इन सभी ने रिवर्स पलायन किया, उत्तराखंड में आने को विवश हुए। जनता यही चाहती है, चूँकि उनके माँ बाप भी यही चाहते थे कि अब उनके जो नौजवान हैं सरकार उन्हें यहीं पर कुछ व्यवसाय की व्यवस्था कराए या फिर उनके लिए कोई रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। और मुख्यमंत्री इस बात पर भी चिंता जता चुके हैं कि राज्य सरकार के पास इतने पद नहीं है कि सभी को इसमें समाहित किया जा सके। इसीलिए स्वरोजगार और तमाम मसलों पर मुख्यमंत्री जोर देते हुए हाल फिलहाल में दिखाई दे रहे हैं। और इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 8 ऐसे शहर थे जिनको इंटीग्रेटेड टाउनशिप के तौर पर डेवलप किया जाना था, जिनमें नैनीसैनी हवाई पट्टी के पास एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप हो, पौंटा साहब के पास एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप और इसके साथ गोलापार हल्द्वानी में इंटीग्रेटेड टाउनशिप, आर्केडिया चाय बागान, कुल मिलाकर 8 जगहों पर ये टाउनशिप बसाई जानी थी और उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में भी ये टाउनशिप को बसाया जाना था और देहरादून के डोईवाला में इस टाउनशिप को बसाया जाना था। अभी हाल फिलहाल में मनीष, आपको याद होगा जब कैबिनेट की जो पिछली बैठक हुई थी, उस बैठक के दौरान चक्राता में इंटीग्रेटेड टाउनशिप को लेकर सबने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया, यानी कि अब चक्राता में इंटीग्रेटेड टाउनशिप बसाया जाएगा। आप सोचिए, मसूरी जैसे पर्वतीय क्षेत्र में हजारों लाखों की संख्या में सैलानी वहां पर आते हैं और वहां पर घूमने आते हैं, वहां के वादियों का लुत्फ उठाते हैं और भारी रेवेन्यू भी सरकार को प्राप्त होता है। चक्राता की अगर हम बात करें तो चक्राता एक ऐसी जगह है जो मसूरी से भी ज़्यादा खूबसूरत है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जनप्रतिनिधि चक्राता में अपनी राजनीति करते हैं वो सरकार से बेहद खुश नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि इससे वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, कोई गाइड की नौकरी करेगा, कोई होटल रेस्टोरेंट खोलेगा, कोई घोड़े खच्चर का व्यापार करेगा, तमाम ऐसे व्यापार के साधन खुल जाएंगे जब ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप बन के चक्राता में तैयार हो जाएगी। और आने वाले समय में मसूरी से ज़्यादा पर्यटक जो है चक्राता में जाएंगे क्योंकि वहाँ की वादियाँ और भी ज़्यादा खूबसूरत है, वहाँ का स्नोफॉल हर वर्ष होता है।
तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर राज्य सरकार भी चिंतित थी। हालांकि डोईवाला की अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रेस वार्ता करके सरकार पर आरोप भी लगाया गया कि किसानों की ज़मीनों को सरकार खुर्द-बुर्द करना चाहती है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप जब बन जाएगा तो हरिद्वार, रायवाला ये सब एक हो जाएंगे, डोईवाला एक हो जाएगा और देहरादून की जो हरियाली है वो समाप्त हो जाएगी। और किसान भी आंदोलन कर रहे हैं और इसी मसले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बीच का रास्ता निकाला है कि जब तक किसानों की सहमति नहीं होगी, क्योंकि वो जो खेतीहर भूमि है वो किसानों की है, जब तक उनकी सहमति नहीं होगी तब तक राज्य सरकार भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजेगी और उनकी ज़मीनों को नहीं उजाड़ा जाएगा। अगर 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें मनीष, तो 33.30% जो है उधम सिंह नगर में राजधानी बनने के बाद जनसंख्या वृद्धि हुई और करीब 17 लाख के आसपास 2011 में वहाँ पर आबादी थी। तो अब समझा जा सकता है कि इस समय वहाँ पर आबादी कितनी होगी और कितना लोड होगा। 2011 की अगर हम बात करें तो देहरादून में 32.50% वृद्धि हुई थी राजधानी बनने के बाद। 17 लाख के करीब आबादी यहाँ भी थी उस समय। इस समय क्या आलम होगा तो समझा जा सकता है, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र की जनता है वो पलायन करके इन्हीं शहरों में जा रही है और यहाँ पर ही अपना आशियाना बना रही है। और इन्हीं तमाम मसलों को लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की थी और 8 शहरों को लेकर मास्टर प्लान तैयार करने की बात की थी। चकराता का रास्ता साफ हो चुका है और आने वाले दिनों में काशीपुर जैसे स्थान का भी रास्ता हो सकता है साफ हो जाए। लेकिन डोईवाला पर किसानों का आंदोलन चल रहा था, उस पर फिलहाल सरकार ने विराम लगाया है और इसका पटाक्षेप किया है कि जब तक किसान नहीं मानेंगे तब तक सरकार कोई प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं भेजेगी। नहीं तो फिर ये बात उठी कहाँ से? जो बात चली आ रही है कि अब इसको लेकर कांग्रेस देखिए हल्ला बोल रही है, किसान पंचायत कर रहे हैं, पंचायत करने वाले हैं, तो ये बात उठ कहाँ से रही है? एक तरफ तो सीएम ने साफ कह दिया भैया कि हम किसान जब तक कहेगा नहीं तब तक हम करेंगे नहीं, तो ये बात उठ कहाँ से रही है रोहित? देखिए मनीष, ये बात हमको समझनी बेहद ज़रूरी होगी, क्योंकि अगर आप उत्तराखंड की तुलना अन्य प्रदेशों से करेंगे और ये कहेंगे कि यहाँ पर उतना विकास नहीं हो पा रहा है तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। और पूरे देश को पर्यावरणीय सेवा के तौर पर 70% जो यहाँ का वन क्षेत्र है, यहाँ से पूरे देश को ऑक्सीजन मिलता है। एक तरह से सोचिए ये एक पूरे भारत का एक लंग है उत्तराखंड। और ऐसे में हमको याद होगा, आपको याद होगा मनीष कि कुछ समय पहले ये जो देहरादून से हरिद्वार का रास्ता था, यहाँ से जाने में, हरिद्वार जाने में करीब 1.25 घंटे का समय लगता था। और उस समय जब NHAI और नेशनल हाईवे के काम चल रहे थे तो बहुत सारी खेती की भूमि, बहुत सारा जो अतिक्रमण है उसको हटाया गया था, बहुत सारे जो जंगलात की पेड़ थे उनको काटा गया था। और आलम यह है कि अब 3 फ्लाईओवर बन चुके हैं और 40 मिनट में जनता जो है देहरादून से हरिद्वार और हरिद्वार से देहरादून पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर विकास करना है तो कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस, कुछ ना कुछ तो बलिदान जो है स्थानीय जनता को भी करना होगा। लेकिन फिलहाल चुनावी वर्ष है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, निकाय चुनाव भी आने वाले हैं और तमाम मसलों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस लगातार किसानों के पक्ष में खड़े होकर सरकार पर आरोप लगा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया है कि जब तक किसान नहीं मानेंगे सरकार उन्हें बाध्य नहीं करेगी और ऐसा कोई भी प्रस्ताव डोईवाला के इंटीग्रेटेड टाउनशिप के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार को बनाकर राज्य सरकार नहीं भेजने वाली है। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।